भारतीय संविधान में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं बनाई गई हैं जिसके वजह से आप अपना बचाव कर सकते हैं और काफ़ी लाभ उठा सकते हैं अगर उनके बारे में आप जानते होंगे तब। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घट जाती है और उस धारा के बारे में, जो आप पे धारा लगा है उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जिसकी वजह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 307 के बारे में, यानी हत्या की कोशिश। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हत्या करने के लिए कोशिश करता है और वह व्यक्ति बच जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत ही सजा दिया जाएगा। इसमें 10 वर्षों का कारावास का सजा हो सकता है या आर्थिक दंड लग सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 302 में हत्या के बारे में बताया गया है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर 302 के तहत ही सजा देने का प्रावधान दिया गया है। इसमें मृत्युदंड या आर्थिक दंड या आजीवन कारावास हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 यानी डकैती, इसमें आपको नहीं, मतलब जो भी डकैती करने गया है उसके ऊपर 395 के तहत कारावास का सजा दिया जाएगा। इसमें 10 वर्षों का कारावास का सजा है या आजीवन कारावास है, प्लस आर्थिक दंड भी लग सकता है। दोस्तों, 376 आईपीसी की धारा 376, यह आप जानते हैं इसका मतलब होता है बलात्कार। बलात्कार में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 साल का कारावास का कठोर सजा दिया जाएगा या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 यानी अप्राकृतिक कृत्य, इसका मतलब ये हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए निर्भया कांड। जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें एक लड़की के साथ लोहे का जो राड होता है उससे और शराब की बोतलों से उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिए थे, जिसके वजह से उस स्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो उसे अप्राकृतिक कृत्य कहते हैं, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल का कारावास भी हो सकता है और प्लस आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत डकैती करते समय हत्या, यानी जब डकैती पड़ी है उस समय किसी की मृत्यु हो जाती है, तो दोषी व्यक्तियों पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड भी लग सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 यानी षड्यंत्र रचना, इसमें अधिकतम 8 वर्षों कारावास का सजा हो सकता है। आईपीसी की धारा 365 यानी अपहरण, इसमें कम से कम 7 वर्षों का कारावास का सजा होगा। और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 यानी सबूत मिटाना, जिसमें कम से कम 3 वर्षों का कारावास का सजा होगा, यानी कोई व्यक्ति किसी तरह का सबूत मिटा देता है तो उस पर कम से कम 3 वर्षों का कारावास का सजा होगा। धारा 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यह बताया गया है कि अगर कहीं अपराध हुआ है और अपराध होने के समय आप वहाँ पे शामिल हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ पर अपराध हुआ है, लेकिन जो प्रथम व्यक्ति है जिसके वजह से वहाँ पर कोई कांड किया गया है, तो जो उस पर धारा लगेगी, जो सजा होगा, वही धारा वही सजा आपको भी होगी। धारा 34 में यह बताया गया है। धारा 378 चोरी, यानी जब भी कहीं चोरी होती है तो उन व्यक्तियों पर 378 के तहत मुकदमा चला जाता है। इसमें कम से कम 3 वर्षों का कारावास का सजा दिया गया है। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा सार्वजनिक जगह है जहां पर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया है और वहां इलीगल काम किया जा रहा है, तो वहां विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप वहां से नहीं हटते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो आप पर कम से कम 3 महीने का कारावास का सजा होगा और हो सकता है 6 महीने का भी कारावास हो सकता है और आपको प्लस आर्थिक दंड भी आप पे लगाया जा सकता है। धारा 191 इसमें बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना, मतलब झूठी गवाही देना। किसी के तरफ से आप झूठी गवाही देते हैं तो आपको हो सकता है कोई बड़ी सजा हो सकती है, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको बड़ी सजा दी जा सकती है। धारा 300 यानी 300 में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या कर देता है। गैर इरादतन का मतलब ये होता है कि आप किसी को
चाकू मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके हाथ में होने की वजह से गलती से उसे चाकू लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो मर गया, तब भी वो हत्या ही कहलाएगा। लेकिन इसमें गैर इरादतन हत्या से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा सजा में। 302 में आपको मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन जब 300 लगेगा धारा वहाँ पे, तो आपको हो सकता है कि कम से कम सजा आपको दिलवाए या दे। तो इस वजह से 300 वहाँ पे धारा लगता है। धारा 309, कई बार हत्या की कोशिश करने पर 309 भी लगाया जा सकता है। इसमें 1 साल का कारावास हो सकता है, आर्थिक दंड लग सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 310, ठगी करना, इसमें आप पर मृत्युदंड या 10 साल का कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। धारा 312, गर्भपात, यानी हिंदी भाषा में कहा जाए तो जो बच्चा गर्भावस्था में है उसको मार देने पर 3 वर्षों का कारावास का दंड दिया जा सकता है, या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। धारा 351, हमला करना, अगर किसी व्यक्ति पर अचानक से हमला कर देते हैं आप, तो आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने विवेकानुसार सजा देने का प्रावधान दिया गया है। धारा 354, किसी स्त्री का लज्जा भंग करना, इसे समझिए, अगर कोई इज्जतदार औरत है या कोई भी महिला है, उस पर उसके इजाज़त के बिना उसकी लज्जा को भंग किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन पर, उस दोषी व्यक्तियों पर 3 वर्षों का कारावास का सजा दिया जा सकता है, या फिर 7 वर्षों तक भी बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। धारा 415, छल करना, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कर देता है तो उस पे कम से कम 7 साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 445, गृह भेद, इसमें कम से कम 1 साल का कारावास का सजा है और प्लस 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। धारा 494, पति या पत्नी दोनों जीवित हैं, एक साथ रहते हों और दूसरा विवाह कर लेते हैं, यानी पुनः विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी हो या पति हो, उन दोनों पे कम से कम 7 वर्षों कारावास का सजा सुनाया जाएगा और हो सकता है आर्थिक दंड भी लग सकता है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं 499 के बारे में। इसमें बताया गया मानहानि, जब कभी भी मानहानि होती है तो मजिस्ट्रेट के विवेक का अनुसार उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाते समय उसको सजा देने का प्रावधान दिया गया है, यानी जो मजिस्ट्रेट होता है, जो जज होता है, वो अपने विवेक के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में सजा देने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, यह जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं, अगर आप इसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप अपने जीवन में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं मेरे द्वारा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।